हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आपके सामने है। एफ ऑफ के इज इक्वल टू साइन ऑफ ए के अपॉन के ग्रेटर देन जीरो के लिए इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारे पास होने चाहिए। तो ये जो न्यूमरेटर साइन ऑफ ए के है उसका जेड ट्रांसफॉर्म हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो वो जेड ट्रांसफॉर्म हमारे लिए चाहिए। तो सॉल्यूशन में ये जो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए के है वो क्या है, जेड इंटू साइन ऑफ ए अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ ए प्लस 1 व्हेन मॉड जेड ग्रेटर दैन 1। ये जेड ट्रांसफॉर्म जो है साइन ऑफ ए का ये मालूम होना चाहिए। फिर जो प्रॉपर्टी है एफ ऑफ के अपॉन के, तो जो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के अपॉन के इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन विथ अपर लिमिट जेड रेज टू -1 इंटू एफ ऑफ जेड डी जेड। ये क्या है प्रॉपर्टी। लेकिन जब के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो यही जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के अपॉन के जो है ये हम कैसे यूज़ करते हैं, लोअर लिमिट जेड अपर लिमिट इंफिनिटी जेड रेज टू -1 एफ ऑफ जेड डी जेड ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह दिमाग में रखना है ताकि इसका सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। फिर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए के अपॉन के किस तरह हो जाएगा, तो इसमें क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन जेड टू इन्फिनिटी जेड रेज टू -1, और ये जो एफ ऑफ जेड है न्यूमरेटर का फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म है, लेकिन न्यूमरेटर का फंक्शन एफ ऑफ के इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ ए के, और साइन ए के का जेड ट्रांसफॉर्म आपके सामने है। तो जेड इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ ए प्लस 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो जेड रेज टू -1 है और ये जेड मीन जेड रेज टू 1 है, इसके प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो ये जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यही क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जेड टू इन्फिनिटी साइन ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ ए। लेकिन आप इसे अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे तो ये जेड स्क्वेयर माइनस 2z कॉस ए प्रेजेंट है, तो ये परफेक्ट स्क्वेयर होने के लिए कॉस स्क्वेयर ए की ज़रूरत है। तो मैंने कॉस स्क्वेयर ए ऐड किया है और ये +1 करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वेयर ए से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये थर्ड टर्म मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो इसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर के लिए तो ये जेड टू इन्फिनिटी ये साइन ऑफ ये तो है ही न्यूमरेटर का पार्ट, ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वेयर। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वेयर होने वाला है, जेड माइनस कॉस ऑफ ए का परफेक्ट स्क्वेयर हो जाएगा। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वेयर, ये जैसे कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, वो उसी का यूज़ करके 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, जेड लेना है। अब इसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो साइन ऑफ ए है कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे हम, और ये जेड टू इन्फिनिटी है, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, जेड माइनस कॉस ऑफ ए ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए उसके ब्रैकेट का स्क्वेयर, और ये डी जेड हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड हम एक फार्मूला जो है वो फार्मूला आपके सामने यहाँ दे रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स जो है,
तो उसका इंटीग्रेशन 1/a इंटू क्या होता है tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है। तो इसी का यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो पार्ट है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ a और इंटीग्रेशन लेना है तो 1/a, लेकिन a की जगह साइन a है तो ये क्या हो जाएगा 1/sin a इंटू क्या होने वाला है tan इनवर्स ऑफ x/a जो है यह x के जगह z वेरिएबल है तो z माइनस कॉस ऑफ a हो जाएगा अपॉन ये जैसे a लिया है तो यह क्या हो जाएगा साइन ऑफ a। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ सिर्फ हम क्या करने वाले हैं अपर लिमिट इन्फिनिटी और लोअर लिमिट क्या देने वाले हैं जेड ही देने वाले हैं। तो इसी तरह इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर का साइन ए और डिनोमिनेटर का साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसके बाद जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए के अपॉन के जो है इसमें क्या होने वाला है अपर लिमिट जेड की जगह पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स जेड की जगह इन्फिनिटी माइनस कॉस ए फिर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये अपर लिमिट के लिए क्या हो जाता है tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट में जेड की जगह जेड ही पुट करना है तो ये इसी तरह हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ जेड माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए होने वाला है। लेकिन ये जो tan इनवर्स इन्फिनिटी है वो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है π/2 होता है तो ये π/2 माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ z माइनस कॉस ऑफ a अपॉन साइन ऑफ a हो जाएगा। फिर यहाँ हमें ये जो प्रॉपर्टी है tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा जो है वो क्या हो जाता है π/2 हो जाता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस क्या होने वाला है tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो ये π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा जैसी वैल्यू है तो यही हम कैसे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ z माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए। तो यही है z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए के अपॉन के का। तो एकदम सिंपल तरीके से ये जो z ट्रांसफॉर्म है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं।